हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लियोसिट्रिजिन सिरप के बारे में। लियोसिट्रिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड सिरप 2.5 mg 5 ml। ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन को बिलोंग करती है, एंटीहिस्टामिन बोलते हैं। इस लियोसिट्रिजिन सिरप का यूज़ हम वेरियस एलर्जिक कंडीशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि हे फीवर में जो रनी नोज़ हो जाती है, यानी नाक का बहना, म्यूकस बन जाता है, गले में म्यूकस कफ फील होता है, हेडेक, सर दर्द होता है, अंडर आई में ब्लैक हो जाती है, यानी डार्क सर्किल बन जाते हैं, और ये सब लक्षण हे फीवर में देखे जाते हैं। कंजक्टिवाइटिस और कुछ स्किन रिएक्शंस जैसे कि एक्जिमा, हाइव्स को अर्टिकेरिया जो बोलते हैं, अर्टिकेरिया यानी पित्ती का उछलना, और स्टिंगिंग जैसा फील होना, स्टिंगिंग सेंसेशन, वाटरी आइज, रनी नोज, इचिंग फील होना, ये सब लक्षण होने पर डॉक्टर आपको ये लियोसिट्रिजिन सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। इस लियोसिट्रिजिन सिरप को विद फूड और विदाउट फूड दोनों द्वारा लिया जा सकता है, यानी फूड लेने के पहले भी आप इसको ले सकते हैं और फूड लेने के बाद भी ले सकते हैं। डोज डिपेंड करती है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, कि ये डोज किस पर्सन को कितनी देनी है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। और ज़्यादातर ये दवा जो है डॉक्टर शाम को लेने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी कभी होता क्या है, ये दवा तब ली जाती है जबकि लक्षण आपको दिखाई दे रहे हों, लेकिन अगर आप ये दवा लक्षण रोकने के लिए ले रहे हैं तो नियमित रूप से लें। और यदि आप नियमित रूप से ना ले करके इसको दवा को, लियोसिट्रिजिन सिरप को आप छोड़ देते हैं, तो वो जो लक्षण दिख रहे थे वो दवा छोड़ने पर वापस भी आ सकते हैं। आमतौर पर ये दवा बहुत ही सुरक्षित दवा है, कम साइड इफ़ेक्ट इसके देखे गए हैं, परंतु इसके थोड़े बहुत छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं, जैसे कि नींद आना, चक्कर आना, मुंह का सूखना, थकान सा लगना, सिर दर्द आदि। कुछ दिनों बाद ये सारे साइड इफ़ेक्ट दवा लेते तक, जब तक दवा चल रही होती है तब तक थोड़े बहुत दिखते हैं किसी किसी में, लेकिन अपने आप जैसे ही दवा बंद हो जाती है, अपने ही आप ये सारे लक्षण चले जाते हैं, क्योंकि शरीर जो है वो अपने आप को स्वयं ही अनुकूल कर लेता है। और यदि आपको किसी पेशेंट में ये साइड इफ़ेक्ट्स लगातार बने रहते हुए दिखते हैं, तो इसकी चिंता करनी चाहिए और तुरंत ही आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और यदि किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी डैमेज है, या फिर मिर्गी आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हों, तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवा बिल्कुल भी ना लें। और लियोसिट्रिजिन बच्चों में कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होने पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कुछ एलर्जिक रिएक्शन में एलर्जिक नेत्र रोग हो गया, नेत्र से संबंधी एलर्जी हो गई, उसके लक्षण कुछ दिख रहे हैं, एलर्जी की स्थिति दिख रही है, और छींकने और नाक बहने जैसी एलर्जी दिख रही है, या त्वचा में कोई एलर्जी दिख रही है, तो इन सब के उपचार में डॉक्टर लियोसिट्रिजिन सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें बच्चों में, तो कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट जैसे जी मचलाना, कब्ज होना, चक्कर आना, थकान होना, मुंह में सूखा सूखा सा लगना, और सिर दर्द होना, उल्टी करना, ये सब लक्षण लियोसिट्रिजिन के साइड इफ़ेक्ट के देखे गए हैं। इस दवा को डॉक्टर की जो खुराक उन्होंने निर्धारित की है, या अवधि जितने समय तक ये दवा चलेगी पेशेंट को, तो डॉक्टर के निर्धारित किए गए समय तक ही लेना चाहिए। कोई भी दवा लेते समय लेवल जांच एक बार ज़रूर करना चाहिए। तो ये दवा भी यूज़ करते वक्त आपको एक बार लेवल जांच ज़रूर करना चाहिए, कहीं दवा की एक्सपायरी डेट या और सारी चीज़ें सही हैं या नहीं। और सब दवा लेते समय इसको, दवा को सेक ज़रूर करें, हिलाएं ज़रूर, और ताकि दवा की सेम क्वांटिटी हर समय लेते वक्त शरीर में पहुंच सके। और अगर हो सके तो रोज़ निश्चित समय पर ही दवा लेने की कोशिश करें। हाउ टू वर्क, कैसे ये दवा काम करती है शरीर में,
तो एक है ये जो दवा है लियोसिट्राजिन, ये है एंटीहिस्टामिन नामक दवाओं का एक वर्ग से बिलोंग करता है, जो कि नेचुरल एक केमिकल रिलीज करता है, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि हिस्टामिन के सिक्रीशन को रोकता है यानी ब्लॉक करता है। ये एंटीहिस्टामिन नामक ये दवा है जो कि हिस्टामिन के सिक्रीशन को रोकता है। हिस्टामिन जो है वो ये हमारी बॉडी में तब निकलता है जब कोई पॉलन ग्रेन या फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में अटैक करती है, जिससे हमारी बॉडी पूरे बॉडी में पाया जाने वाला मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करता है। और हिस्टामिन अलग अलग रिसेप्टर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसेप्टर्स के उसके साथ जुड़ करके ये कुछ लक्षण दिखने को मिलते हैं जो हमें परेशान करते हैं, जिसकी वजह से एक एंटीहिस्टामिन दवा जो है डॉक्टर चलाते हैं इस तरह के लक्षण दिखने पे, जिससे ये हिस्टामिन का जो है सप्रेशन हो जाता है यानी हिस्टामिन निकलना जो है ब्लॉक हो जाता है। यह इन स्थितियों में आपके बच्चों की इम्यून सिस्टम को भी कम करता है। और देखा जाए तो 4 वर्ष से कम के बच्चों को ये दवा बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये श्वसन संबंधी परेशानियों को भी आगे चल के पैदा कर सकता है। तो लियोसिट्राजिन सिरप जो है वो एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, जो कि शरीर में होने वाली विभिन्न एलर्जियों को नष्ट करने का काम करता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।